हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। दिस इज कैप्स और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का हम लोग जो एक सम है वो देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सम है, बोर्ड में ये 3 to 4 टाइम्स रिपीट हो चुका है और ये आपको 3 to 4 मार्क्स के लिए सम आ चुका है, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं। ओके, अभी देखो, इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली कैसा है, हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आगे चल के जो भी चीजें वो देखने वाले हैं, राइट। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे i इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, i इक्वल टू गिवन है व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट dx डिवाइड बाय व्हाट sin x प्लस व्हाट यहाँ पे sin 2x दिया है। ओके, तो कभी भी ऐसा दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे सम में। ओके, नॉर्मली जो फॉर्मूला जहां जहां अप्लाई हो सकता है वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करने का, राइट। जैसे यहाँ पे sin 2x है तो sin 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, बिकॉज ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, राइट। sin 2 थीटा क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ sin 2 थीटा इक्वल टू वॉट 2 sin थीटा, राइट, इंटू वॉट कॉस थीटा होता है, राइट। तो ये हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे लिख दिया। अभी इसको थोड़ा सा मैं ऐसा ऊपर ले लेता हूँ। सो ये हो जाएगा हमारा। ओके, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये हमारा जो सम है, यहाँ पे पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसमें i इक्वल टू यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, dx अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे sin x। ओके, sin x यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू वॉट cos x, ऐसा लिखा जा सकता है, राइट। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो sin x यहाँ पे भी है, sin x इधर भी है। क्या sin x को कॉमन लिया जा सकता है? यस, ऑफ कोर्स कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे dx ऊपर लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे sin x जो है उसको कॉमन ले लिया। ओके, sin x को जब मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, देखो sin x को कॉमन लूंगा, जो चीज कॉमन लेते हैं वही चीज डिवाइड होता है। तो sin x डिवाइड बाय sin x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे cos x, 2 cos x हो जाएगा, राइट। 2 cos x यहाँ पे बचेगा, राइट। तो ये हो गया, इंटू dx ऊपर मैंने लिखा हुआ है। अभी इसको आगे चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, अगर हम लोग क्या करें, ऊपर नीचे साइन एक्स से डिवाइड, मतलब क्या कर दे, ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, तो इसे ये करने का मतलब एम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ लेटर ऑन। बट यहाँ पे अगर देखो ऊपर नीचे में क्या करता हूँ, साइन एक्स से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, तो ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई है तो ऊपर में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन एक्स लिखा इंटू वॉट डी एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर। ओके, बिकॉज साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू वॉट 1 प्लस 2 कॉस एक्स। ओके, 2 कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, अभी क्या करते हैं, देखो ये जो हमारा कॉस एक्स है, ठीक है, ये जो हमारा cos x है, ये cos x की जगह मैं क्या करता हूँ, मैं cos x का जो है ना वैल्यू है यहाँ पे उसको पुट करता हूँ। ओके, क्या पुट करता हूँ, जो हमारा cos x है इसको मैं u पुट करता हूँ। क्या करता हूँ बच्चों, u पुट करता हूँ। क्यों u पुट कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखो कि कोई और दूसरा मेथड यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप 1 अपॉन साइन एक्स करो ऊपर जाएगा cos x हो जाएगा, फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई फर्दर नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे यही कर सकते हैं कि ऊपर नीचे साइन एक्स से मल्टीप्लाई, कुछ ऐसा टर्म, कुछ सिमिलर टर्म मिलेगा, राइट। ऊपर साइन एक्स मिल जाएगा, जब मैं cos x को पुट करूंगा u, तो इसका जब डेरिवेटिव लूंगा तो ऊपर sin x प्रेजेंट रहेगा, राइट। तो यही मेन है, एम है कि हम लोग cos x को u पुट करें सो दैट हमारा जो डेरिवेटिव है ऊपर sin x मिल जाए, राइट। और sin x हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए था, हमारा जो डेरिवेटिव लेंगे cos x था तो ऊपर sin x मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेरिवेटिव लेता हूँ, इसका डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग ओके विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू, इसको किससे करना है, x से करना है, राइट। तो कैसा हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस होता है क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, sin x हो जाएगा। ओके, माइनस sin x हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है यहाँ पे, du बाय dx, क्या हो जाएगा, du बाय dx। ओके, नाउ अगर आप देखोगे मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो मेरा जो यहाँ पे sin x है, ओके, sin x इंटू और dx विल बी इक्वल टू और माइनस ऑफ du। ये माइनस साइन को मैंने उधर भेज दिया। ये करने से फायदा ये हुआ कि मैं sin x इंटू डी की जगह du लिख सकता हूँ, जो कि बेसिकली मैं करने वाला हूँ, राइट। बिकॉज मैं sin x की जगह यहाँ पे देखोगे अभी जो नॉर्मल टर्म्स है, ओके, उनको रिप्लेस करूंगा u के टर्म में। ओके, तो वो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अभी देखोगे यहाँ पे हमारा जो एक और टर्म है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो हमारे साइन स्क्वायर एक्स है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉर्मली आपको आइडेंटिटी फॉर्मूला पता ही रहेगा हम लोग को, हमारा साइन स्क्वायर एक्स ओके प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी फॉर्मूला, राइट। तो इसके थ्रू मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज व्हाट, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस व्हाट कॉस स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है इसके जगह पे। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं एक स्टेप में। अभी ये पुट नहीं करता हूँ, पहले ये स्टेप है उसको लिख देता हूँ। ओके, यहीं पे भी लिख देता हूँ। चलो
यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या है, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह माइनस डी यू है। ओके, तो माइनस डी यू लिख दिया मैंने, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ पे आप क्या करना, जब आप सॉल्व करना तो यहाँ पे एक स्टेप और लिख के ये वाला जो है ना साइन स्क्वायर एक्स जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देना, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्या पुट कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स, यानी ये कॉस एक्स का वैल्यू मैंने क्या एज्यूम किया है, यू एज्यूम किया है। तो मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस व्हाट, यहाँ पे कॉस स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यू स्क्वायर, राइट, बिकॉज कॉस एक्स की जगह मैंने यू एज्यूम किया है। तो ओके, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, राइट, 1 माइनस यू स्क्वायर इंस्टेड ऑफ व्हाट, इसकी जगह लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स की जगह, राइट। अभी यहाँ पे देखो ये वाला टर्म जो है इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वॉट, यहाँ पे क्या दिया है, 2 कॉस एक्स दिया है, 2 कॉस एक्स मतलब यहाँ पे 2 तो वहीं पे लिखेंगे, बट कॉस एक्स का वैल्यू मैंने यू एज्यूम किया तो यहाँ पे यू ले लिया, राइट। ओके, ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, जो मैंने पुट किया था पुटिंग के हिसाब से मैंने सारे चीजें रिप्लेस कर दी। ओके ओके, अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे मेरा जो आई है, आई कैन बी रिटन एज व्हाट, यहाँ पे माइनस डी यू तो रहेगा, चलो माइनस डी यू तो ऊपर लिख दिया। ओके, डिवाइड बाय 1 माइनस यू स्क्वायर, ये 1 माइनस यू स्क्वायर कैसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो ये 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, तो हमारा 1 माइनस यू स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, 1 माइनस यू, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 प्लस यू, राइट, ऐसा लिखा जा सकता है। तो चलो लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 1 माइनस यू लिख दिया, यहाँ पे 1 प्लस यू लिख दिया। ओके, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2u। ओके, 1 प्लस वॉट 2u रहेगा, ठीक है, इनटू ऊपर में हमारा du है। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, शायद आपने पढ़ा रहेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, राइट, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब कैसा होता है, ओके, पार्शियल फ्रैक्शन, ओके, मतलब वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन बोला जाता है, तो हमें इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कैसे कहते हैं, जब भी वहाँ पे हमारे लीनियर मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन रहेगा वो क्या रहेगा, लीनियर इक्वेशन रहेगा। फॉर एग्जांपल देखो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, ऐसा रहेगा ax प्लस बी, ये क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन है, राइट। लीनियर इक्वेशन मतलब x का पावर यहाँ पे 1 है। ओके, तो ये एक हमारा क्या है, लीनियर, दिस इज लीनियर इक्वेशन। ओके, तो जब भी ऐसा लीनियर इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा आपस में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे उसका कुछ मेथड है वो देख लेते हैं। हमें क्या करना है, अभी इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है, तो इसको यूज करने के लिए ये जो आपको टर्म दिया है ना, ये 1 अपॉन में ऐसा दिया है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेगा, राइट। यहाँ पे क्या करने का, पहले यहाँ पे लेंगे माइनस जो दिया है, यहाँ पे माइनस साइन उसको लिखो, ठीक है, माइनस साइन जो दिया है उसको लिखो, फिर ये जो पूरा हमारा जो डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसको लिखने का, राइट। तो डिनोमिनेटर का टर्म क्या है, 1 माइनस वॉट यू, देन 1 प्लस यू, ओके, देन 1 प्लस वॉट 2u दिया है, राइट, 1 प्लस हमारा 2u दिया हुआ है, ये हमारा डिनोमिनेटर का है। अभी क्या करने का, अभी देखोगे यहाँ पे एक a कांस्टेंट लिया मैंने, मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया है। ओके, ये कांस्टेंट जो है, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के नीचे ये पहला जो हमारा लीनियर इक्वेशन है उसको रखने का, राइट। तो चलो उसको रख देते हैं यहाँ पे 1 माइनस यू लिख दिया, बीच में प्लस रहेगा, ऑलवेज प्लस लेने का, फिर यहाँ पे b लिखा, फिर अभी ये दूसरा जो हमारा लीनियर इक्वेशन है, ओके, 1 प्लस यू है उसको लिखा, फिर प्लस लिखने का, फिर हमारा तीसरा जो लीनियर इक्वेशन है, राइट, तो उसको लिखा यहाँ पे, ऊपर में हमारा सी एक कांस्टेंट रहेगा, डिवाइड बाय क्या रहेगा यहाँ पे 1 प्लस 2u हो जाएगा, राइट, 1 प्लस 2u हो जाएगा। ऐसा क्यों किए, देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरे वैल्यू को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर रिप्लेस कर दिए तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज ये 1 अपॉन में है, 1 अपॉन में कभी भी हम इंटीग्रेशन कभी फाइंड नहीं कर सकते। ओके, देखो u अपॉन वी का ऐसा हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तो u अपॉन वी का तो है ही नहीं इंटीग्रेशन में, u इंटू वी का है, प्लस u प्लस वी का है, u प्लस माइनस वी का है, 1 अपॉन में ऐसा कुछ रहता तो नहीं कर सकते। इसके लिए हमें यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने इसको क्या किया, ये जो पूरा है ना इसको इसमें किया। अभी ये जब हम लोग कर लेते तो हमें a b और c का वैल्यू क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। कैसे फाइंड करना है, बहुत ईजी है, चलो इसको कर लेते हैं अभी, ठीक है। अभी देखो ये जो है ना, ये हमारा जो टर्म है, ओके, जो हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ पे टर्म है, ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ये पूरा टर्म जो इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो पहले ये पूरे ये वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे
यहाँ पे देखोगे यहाँ पे तो -1 बचेगा, बिकॉज इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, यहाँ पे -1 बचेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इधर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये जब इधर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 - u और 1 - u क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 + u, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 1 + u और 1 प्लस क्या हो जाएगा 2u बचेगा, राइट। फिर प्लस b, फिर ये पूरा पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कैंसिल क्या हो जाएगा, प्लस जो सेम है वो कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ क्या रहेगा, यहाँ पे पहले तो b लिख रहा हूँ और बचा हुआ पार्ट क्या है 1 - u है, ओके। उसके बाद क्या है हमारा 1 + 2u है, ओके 1 + 2u है, ओके। उसके बाद में c वाला जो है c के पास से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 + 2u और यहाँ पे भी 1 + 2u कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट बचेगा, राइट। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा c × वर्ड 1 - u, ओके। उसके बाद 1 + u हो जाएगा, ओके 1 + u, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये ए बी सी जो है ना यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है, ये जो हमारा ए + बी और यहाँ पे भी ए + बी जिसके फॉर्मेट में है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी अंदर मल्टीप्लाई करके हम लोग ए बी सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, यहाँ पे ए को मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे देखो ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, नॉर्मली आपने सीखा रहेगा ए + बी और सी + डी, ओके। ऐसा रहता है तो क्या रहता है हमारा जो ए रहेगा सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और डी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा और डी के साथ भी मल्टीप्लाई। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है इसके लिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला विल बी व्हाट ए सी, ओके ए सी प्लस व्हाट ए डी और फिर बी से बी सी के फिर क्या हो जाएगा बी सी प्लस क्या हो जाएगा बी डी, ओके। तो ऐसा हो जाएगा हमारा, तो हम लोग क्या हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यस हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला, राइट। तो चलो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे अगर आप देखोगे ए है यहाँ पे, ओके ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, फिर 1 2u के साथ यहाँ पे 1 + 2u हो गया, फिर u के साथ u 1 के साथ तो u हो जाएगा, उसके बाद u 2u के साथ होगा प्लस 2u के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 × u² हो गया। चलो यहाँ पे अभी b का कर लेते हैं सॉल्व, b के पार्ट का जो है, राइट। यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाता है 1 + 2u लिख देने का, फिर यहाँ पे देखो माइनस और यहाँ पे प्लस, ओके। तो पहले -u + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -u होगा, फिर -u + 2u के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पहली बात तो माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा u क्या हो जाएगा u² और 2 दिया हुआ है तो 2u², राइट। यहाँ पे प्लस से लिख दिया, अब इसको कर लेते हैं, ये कैसा हो जाएगा नॉर्मल a - b a + b के फॉर्मेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 - u², राइट, ओके। इतना हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं ए बी सी को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो कैसा हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे हमारा ए बचेगा इसके साथ प्लस क्या हो जाएगा 2u ए लिख रहा हूँ लास्ट में, फिर यहाँ पे u a लास्ट में लिख रहा हूँ प्लस व्हाट 2u यहाँ पे, ओके u² a हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा b, ओके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो b इसमें हो जाएगा, b मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ b आएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 यहाँ पे 2ub हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे अगर मैं ये पहले से ही यहाँ पे कर दूँ तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। चलो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसको ऐड करता हूँ। यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा माइनस, ओके माइनस ub हो जाएगा, ओके उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2, ओके u², उसके बाद b, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा c मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो c - व्हाट u² × c, ठीक है। अभी इसको में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं जो u² है u है और मतलब जिसके साथ u और u² और u नहीं है उनको अलग अलग करते हैं, राइट। देखो जैसे मैं करना क्या चाहता हूँ वो देखो, पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे a है इसके साथ कुछ है क्या a, मतलब a के साथ कोई u है या u² है क्या, नहीं है, ये वाला जो टर्म नहीं है, ठीक है। इसको मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो टर्म है इसके साथ कोई भी u और मतलब या u² नहीं है, यहाँ पे जो b है इसके साथ भी नहीं है और यहाँ पे जो c है इसके साथ भी नहीं है, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको अलग लिखेंगे, राइट, इनको लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले u² वाला जो टर्म है उनको लिखते हैं, उनको देखते हैं वो कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे u² वाला जो टर्म है यहाँ पे है, ठीक है, और कहाँ पे यहाँ पे है, और कहाँ पे है बच्चों यहाँ पे, ओके ओके। तो इनको एक साथ लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे इनमें मेरा 2u² है, यहाँ पे भी 2u² है, यहाँ पे u² है, तो मैं 2 को तो कॉमन नहीं ले सकता बिकॉज इसमें तो है ही नहीं, ओके। तो मैं u² कॉमन लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं बच्चों u² कॉमन लूंगा इन तीनों में से। पहले इनको साथ में लिख लेते सो दैट थोड़ा आपको आसानी पड़ेगा, ओके ठीक है। तो
इसको मैं रफ किया। यहाँ पे सबसे पहले ये जो है मेरा 2u² a है, इसको लिखा। उसके बाद मैं क्या लिखा हूँ, वहाँ पे -2u² हो गया, b लिखा। उसके बाद मैंने क्या लिखा, माइनस, उसके बाद u² c लिख रहा। ओके, u² c लिखा। ओके, इसको मैंने ऐसा ब्रैकेट में डाल दिया। ओके, अभी क्या हो गया, जो साइन है उसके साथ लिखने का, जैसे प्लस साइन है, माइनस साइन है, सब साइन के साथ लिखने का। उसके बाद में ये वाला जो है जिसके साथ सिर्फ u है, ओके, वो वाला टर्म कहाँ पे है वो देख लेते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे है, ओके, ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है इसके साथ है सिर्फ u है। ओके, यहाँ पे हमारा है, ओके, यहाँ पे है, इधर नहीं है, राइट, सी के वाले में नहीं है, सी वाले में हमारा सिर्फ u नहीं है। ओके, तो ये दो जो है यहाँ पे हमारा क्या है, u है, यहाँ पे भी u है। तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 2ua और ua कितना हो जाएगा, 3ua बोल सकते हैं, राइट, 3ua। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, ओके, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो मैं ऐसा लिखता हूँ प्लस 3ua, इसका इन दोनों को ऐड किया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2ub माइनस ub क्या हो जाएगा, प्लस ub ले लिया। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, हम लास्ट में कौन सा लिखेंगे, मैंने क्या बोला था, जिसके साथ u और मतलब u² नहीं है, तो हमारा कौन सा है, a है, b है और c है, दोनों मतलब तीनों प्लस में है, राइट। तो यहाँ पे प्लस लिख के मैंने a प्लस b प्लस क्या लिख दिया, c लिख दिया, राइट बच्चों। देखो इतना हो गया, तो अभी हम लोगों की चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। हमारा ए बी सी, हमारा जो फाइनल एम है इसमें ए बी सी हमें कैलकुलेट करना है, हमें फाइंड आउट करना है, सो दैट हम लोग ये जो हमारा ये इक्वेशन है यहाँ पे ए बी सी लिख के हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन यूज़ करके हम लोग पता कर सके क्या है इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा। ओके, ओके, तो उसके लिए मुझे ए बी सी यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा u² उसको सबसे पहले हम लोग कॉमन लेते हैं। ओके, तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, -1 को यहाँ पे -1 ही लिख दिया। यहाँ पे अगर देखोगे u² सब में है, तो मैं u² कॉमन लूंगा अगर, तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे 2a बचेगा, राइट, यहाँ पे 2a हो जाएगा, यहाँ पे 2b हो जाएगा, यहाँ पे 2b हो जाएगा, यहाँ पे c हो जाएगा। यहाँ पे बाहर मैं लिख देता हूँ u² कॉमन था, राइट, यहाँ पे प्लस लिखा। यहाँ पे अगर आप देखोगे 3ua है और यहाँ पे ub है, तो यहाँ पे क्या है, u कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ पे u कॉमन है, राइट, u कॉमन है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसके साथ ना u है ना u² है, उनको मैं लास्ट में लिखा हूँ, राइट, वो अकेले हैं इनके साथ, इसलिए। तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c है, ये हो गया। अभी हम लोग देखो ये जो -1 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ। ओके, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटाता हूँ इसको, ठीक है। अभी देखो बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 0u², यहाँ पे 0u² प्लस 0u-1 लिखा जा सकता है क्या, यस, क्योंकि देखो इनका तो कुछ वैल्यू नहीं है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 क्या होता है, 0 ही आता है, ये भी 0 है। अगेन ये पूरा हमारा जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें -1 ही मिलने वाला है, तो कोई चेंजेस तो नहीं किया मैंने, राइट। लेकिन ये करने से फायदा क्या हुआ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, u² और जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है जिसके साथ u और u² नहीं है उनको कंपेयर कर सकता हूँ और ABCD का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलो कर लेते हैं वो भी। यहाँ पे देखो ये हमारा जो 0 है, राइट, ये किसके साथ में है, 0 जो है यहाँ पे आप देखोगे ये 0 जो है ये पूरा ये जो है इसके साथ हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो 0 है ये इस टर्म के साथ इक्वल हो जाएगा, और ये जो है ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, राइट बच्चों। समझा आपको क्या कर रहा हूँ मैं एग्जैक्टली, ओके। तो अभी मेरा फ्रॉम व्हाट मीन्स कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ u एंड कांस्टेंट, ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओके, यहाँ पे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ओके, कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, u² u एंड हमारा जो कांस्टेंट पार्ट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कंपेयर कर रहे हैं। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मैं क्या मिल जाएगा, जो हमारा बच्चों a है, ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके, तो मैं ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरा 2, यहाँ पे मेरा जो 2a है, ओके, 2a माइनस व्हाट 2b माइनस c विल बी इक्वल टू व्हाट 0, बिकॉज व्हाट ये इक्वल टू 0 है। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 3a, ओके, 3a प्लस b विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू 0,
क्योंकि ये पार्ट 0 के इक्वल है। और इसका वैल्यू क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 लिखने का, क्या रहेगा -1। ओके, सो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू व्हाट, -1। ओके, अभी देखो कैसा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मुझे क्या करना है, ABCD फाइंड करना है। नॉर्मली अगर ऐसा कुछ रहता है ना तो हमें क्या करना रहता है, हमें 3 वेरिएबल्स है राइट, 2 वेरिएबल्स रहते हैं तो नॉर्मली हम लोग ऐड कर लेते हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आता है देखो मैं बताता हूँ, 3 वेरिएबल्स है ना, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ओके और एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने क्रैमर्स रूल्स पढ़ा है, जब 3 वेरिएबल्स रहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करके राइट, हम लोग क्रैमर्स रूल्स यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं 3 वेरिएबल्स का राइट। 3 वेरिएबल्स जब रहेंगे तो हमको कैसे फाइंड आउट करना है, आपने मैट्रिक्स में जो हमारा मेथड है 3 वेरिएबल्स दिया रहता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 वेरिएबल्स में नॉर्मली हम लोग ऐड करके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज अगर मान लो यहाँ पे अगर हमारा सॉल्व होता है तो हम लोग मैट्रिक्स का यूज करके भी यहाँ पे वैल्यूज फाइंड किया जा सकता है ABCD का। ठीक है, तो अभी मैं क्या बताता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, ओके इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, दिस इज व्हाट इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 और ये क्या इक्वेशन 3 है। अभी ये तीनों को मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग 1 2 एंड व्हाट 3, एडिंग 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज करके। ओके, 3 वेरिएबल्स रहेंगे तो क्रैमर्स रूल यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा। और या फिर हम लोग जो आपने मैट्रिक्स में पढ़ा रहेगा ओके उसका भी यूज करके हम लोग कर सकते हैं, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग 3 वेरिएबल्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली ऐड करता हूँ। ओके, बिकॉज इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में डायरेक्टली ऐड करेंगे तो हो जाएगा, डायरेक्टली हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमें वैल्यूज जो ABCD फाइंड करने वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2a माइनस वॉट 2b, ओके माइनस c इज इक्वल टू वॉट 0 दिया है। उसके बाद हमारा जो ये पार्ट है, ओके यहाँ पे लिखता हूँ 3a प्लस वॉट क्या दिया है, b दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस 0 लिख दे रहा हूँ बिकॉज 0c लिख दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है 0 हो जाएगा और लास्ट वाले में दिया हुआ है, यहाँ पे a लिख दिया प्लस b लिख दिया प्लस यहाँ पे c लिख दिया इक्वल टू वॉट -1। इनको ऐड कर रहे हैं, इनको हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करना मतलब क्या होता है, तो नॉर्मली ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो देखो कैसा हो जाएगा हमारा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा देखो ये कैसा है, यहाँ पे 3a, यहाँ पे कैसा है 3a प्लस b दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे देखोगे ये देखो ये कैसा है, प्लस माइनस c है, ये प्लस सी। ओके, ये सब ऐड होगा तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे -1 लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस सी प्लस सी यहाँ पे क्या होगा, 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो -2b है और यहाँ पे प्लस बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे +2b -2b, ये भी क्या हो जाएगा 0। हमारा आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे 2a 3a कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 4a प्लस कितना 2a कितना हो जाएगा 6a। ठीक है, तो मेरा 6a विल बी इक्वल टू -1। ओके, 6a विल बी इक्वल टू व्हाट -1, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6a इज इक्वल टू व्हाट -1। तो a मेरा कितना हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय 6, -1 डिवाइड बाय 6। ये किसका वैल्यू मिला मुझे, a का वैल्यू मिला। क्या मैं b का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, यस b का वैल्यू भी कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग दिस इक्वेशंस। कौन सा इक्वेशन लेते हैं, ये वाला जो इक्वेशन था। ओके, ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन था उसको यूज करते हैं। देखो ये सेकेंड इक्वेशन में है, कैसे करेंगे हम लोग, देखो सेकेंड इक्वेशन में यूज करना है तो क्या दिया हुआ है, 3a प्लस बी दिया हुआ है, 3a प्लस बी दिया हुआ है इक्वल टू 0 है। मुझे a पता चल गया है क्या है, -1/6 है, प्लस क्या है मेरा b है विच इज इक्वल टू व्हाट 0। यहाँ पे 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ओके, तो -1/2 प्लस क्या हो जाएगा, b विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे 0। तो b का वैल्यू क्या आ गया, हाफ आ गया, b का वैल्यू क्या आ गया, हाफ आ गया। ए बी मुझे मतलब ए और बी मिल गया, क्या मैं सी कैलकुलेट कर सकता हूँ, यस। ओके, सो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ए का वैल्यू कैलकुलेट किया है विच इज नथिंग बट व्हाट -1/6। यहाँ पे बी का वैल्यू कैलकुलेट किया है, कितना है, बी का वैल्यू 1/2 है। ऐसे हमें सी का भी वैल्यू कैलकुलेट करना है। सी का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखो सी किस में प्रेजेंट है,
ये फर्स्ट इक्वेशन में प्रेजेंट है और थर्ड इक्वेशन में प्रेजेंट है, बट थर्ड इक्वेशन काफ़ी इजी रहेगा और आप थर्ड इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं और सी का वैल्यू कैलकुलेट करें, बिकॉज हमें क्या सिंपल टर्म्स है ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट -1 है, यहाँ पे 2 है ऐसा दिया हुआ है, तो नॉर्मली हम लोग थर्ड इक्वेशन का यूज़ करके अभी सी का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो चलो करते हैं इसको। कैसा दिया इक्वेशन, क्या है, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में क्या बोल सकता हूँ, मेरा ए है प्लस बी प्लस सी, ओके, इज इक्वल टू -1 दिया है, राइट। ए का वैल्यू क्या दिया है मेरा, -1/6 है, -1/6 ए का वैल्यू है। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 1/2 है, ओके, 1/2 बी का वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी का मुझे वैल्यू पता करना है, राइट, इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ये पार्ट को, और सी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या है, अगर मैं डिनोमिनेटर में, ओके, 2 यहाँ पे 2 के साथ मैं क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे, ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो मेरा इसका डिनोमिनेटर है दोनों का इक्वल हो जाएगा और मैं नॉर्मल ऊपर वाले टर्म को ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे -1/6, ओके, प्लस क्या हो जाएगा 3/6 प्लस सी इक्वल टू वर्ड -1, ओके, तो ये कैसा हो जाएगा -1, ओके, -1 + 3, ओके, -1 + 3 कितना हो जाता है, +2 होता है, ओके। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे +2 लिख दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, +2 / 6 प्लस वर्ड सी इक्वल टू वर्ड -1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 3, कितना, तो 1/3 प्लस सी इक्वल टू वर्ड -1। अभी देखो इसको यहाँ पे कैसा लिख सकते हैं, सी देखो 1/3 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे -1 पहले से और -1/3, ओके। इसका क्या है, देखो -1 है, ऐसा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका ऐसा ले लेता हूँ, ओके, ये 1 है, ओके। तो अगर ये मल्टीप्लाई होता है कितना हो जाएगा मेरा, सी का वैल्यू विल बी व्हाट, सी वैल्यू विल बी नथिंग बट व्हाट, -3 -1 / 3, तो सी विल बी नथिंग बट व्हाट, -4/3। सी का मेरे को वैल्यू कितना, 4/3, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सी इज नथिंग बट व्हाट, -4/3। तो ए का वैल्यू कितना मिला मेरा, -1/6, बी का वैल्यू क्या मिला 1/2 और सी का वैल्यू क्या मिला -4/3। ये ए बी सी डी का ऐसा वैल्यू मिल गया है। अभी हम लोग क्या करना है, देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो हमने ये जो इक्वेशन लिखा है ना हमने, यहाँ पे ये जो पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ओके, यहाँ पे लिखना रहेगा आपको यूजिंग, यहाँ पे लिख देना यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ओके, पार्शियल फ्रैक्शन, तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने देखो यहाँ पे आगे चल के जो मेथड्स थे उनके हमें क्या किया, ABCD का जो वैल्यू था वो हमने कैलकुलेट किया। अभी क्या करना, जो वैल्यू कैलकुलेट किया उसमें हमको पुट करना है, ओके। पुट करने के बाद क्या करेंगे, ये जो पूरा इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, तो दैट ये प्लस में हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है इसके लिए, कभी भी हमारा लीनियर इक्वेशन ऐसा नीचे रहता है और प्लस में है तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरा टर्म है, ओके, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ विद दिस, ओके, बिकॉज ये जो है ये यहाँ पे लिखा और ये पूरा पार्ट जो है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ओके, ठीक है। चलो मैं करते हैं अभी, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये दिया हुआ है, ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, अभी आप देखोगे ये पूरा जो टर्म रहेगा इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो मेरा जो -du/, में कैसा था, -1 था ना, -1/, पूरा टर्म था, वो किसके इक्वल था, दैट विल बी इक्वल टू और a/में ऐसा कुछ है, राइट, a/में 1 - u था, प्लस में यहाँ पे b/में क्या था 1 + u, ओके, प्लस क्या है c/में क्या है 1 + 2u है, ओके, 1 + 2u, ओके, और यहाँ पे du यहाँ पे भूलना मत, ओके, यहाँ पे du रहेगा, ओके, ठीक है। अभी मैं i का वैल्यू क्या लिखता हूँ, अभी जो ABCD का जो वैल्यू था, ओके, उसको यहाँ पे पुट करते हो, ओके, डायरेक्टली आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे आपको ABCD यहाँ पे लिख के बताया, राइट। अभी a का वैल्यू क्या था मेरा, a का वैल्यू था -1/6, क्या था -1/6, तो -1/6 लिख दिया, 1 माइनस हो जाएगा u, ओके, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस b का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से हाफ आया था, राइट। b का वैल्यू अगर आप देखोगे, b का वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे b का वैल्यू हाफ है और c का वैल्यू है -4/3, ओके। सो b का वैल्यू क्या है मेरा हाफ, b का वैल्यू क्या है मेरा हाफ, ये क्या हो जाएगा 1 + u, राइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4/3, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4/3 और मेरा जो डिनोमिनेटर में क्या है 1 + 2u, ओके, ये हो गया इनटू du। अभी देखो ये नॉर्मल, इसको हम लोग अभी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो पता ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट,
सिंस करके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 1 अपॉन ax प्लस बी। ओके, कोई भी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दिया हुआ होता है और यहाँ पे मेरा dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ व्हाट, यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग ऑफ, यहाँ पे लॉग ऑफ क्या हो जाएगा ax प्लस बी। ओके, लॉग ऑफ व्हाट ax प्लस बी। उसके बाद यहाँ पे क्या करने का, ये जो इसका टर्म होता है, जो कोफिशिएंट होता है x से ना, उसको वही डिवाइड कर देने का। ओके, तो यहाँ पे देखो ए कोफिशिएंट x का, तो वही मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, राइट, यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, हम लोग अभी आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन लिखा इस इक्वेशन में, यहाँ पे पहले देखो ये इंटीग्रेशन सबके पास जाएगा, राइट, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो माइनस है, तो माइनस को मैं बाहर लिखा हूँ, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में, यहाँ पे माइनस 1/6 को ही मैं बाहर लेता हूँ, राइट, माइनस 1/6 को पहले बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस यू इंटू वॉट डी यू, राइट, ऐसा कुछ। फिर यहाँ पे प्लस लिखा, फिर यहाँ पे देखो 1/2 है, तो 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ वॉट 1 अपॉन में 1 प्लस यू इंटू वॉट डी यू, राइट। उसके बाद क्या आ जाएगा -4/3 बाहर हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वॉट 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2u, 1 प्लस में 2u, उसके बाद क्या हो जाएगा इंटू वॉट डी यू, राइट, इंटू डी यू। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, राइट, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नॉर्मली यहाँ पे फॉर्मूला जैसा है, यहाँ पे ये होता है लॉग, यहाँ पे लॉग मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पे मॉड होता है, यहाँ पे मॉड में आ जाएगा वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे अगर देखोगे 1 अपॉन में 6, 1 माइनस 1 अपॉन में 6, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन में 1 माइनस यू दिया है। ओके, 1 अपॉन में 1 माइनस यू दिया है। ओके, 1 माइनस यू मतलब यहाँ पे यू का कोफिशिएंट क्या है -1 है। ओके, क्या है -1, और u का मतलब समझ लो कि x है, राइट, यहाँ पे इसे x से आप रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है u का इससे मतलब क्या है -1, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो log लिखता हूँ, यहाँ पे मॉड लिखा 1 माइनस यू लिख दिया, ठीक है, फिर इनटू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में -1 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे u का कोफिशिएंट क्या है -1 है। ओके, इसके बाद प्लस लिखा। ओके, उसके बाद मैंने क्या लिखा, यहाँ पे देखो ये पूरा टर्म है, इसको तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1/2 लिख दिया, और इसका क्या हो जाएगा, देखो u का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 डिवाइड करो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ वॉट मॉड ऑफ 1 प्लस यू। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 अपॉन में 3। ओके, 4/3, उसके बाद 4/3 लिखने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो u का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, log ऑफ वॉट मॉड ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस 2u हो जाएगा प्लस 3। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा आएगा हमारा आंसर, आई विल बी इक्वल टू वॉट, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 अपॉन में 6। ओके, लॉग ऑफ वॉट लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस यू। ओके, प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 लॉग मॉड ऑफ क्या हो जाएगा 1। ओके, यहाँ पे 1 प्लस यू। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2/3। ओके, लॉग ऑफ वॉट 1। ओके, लॉग ऑफ वॉट यहाँ पे 1 प्लस 2u। ओके, 1 प्लस 2u प्लस सी, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन जो यहाँ पे आई का वैल्यू है बच्चों, यहाँ पे अगर देखोगे ये आई का वैल्यू है, ये यू के टर्म में आया है। मैं आपको बताता हूँ, जो हमने क्या किया था, हमने यू को क्या किया था, जो हमारा कॉस था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो cos x था उसको मैंने u एज्यूम किया था, राइट। तो हमें जब फाइनल आंसर लिखना है तो वापस हमें u को cos के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो चलो मैं फटाफट लिख देता हूँ वहाँ पे। तो हमारा कैसा है ये इक्वेशन है, राइट, ये हमारा एक्सप्रेशन मिला है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो हमारा u की जगह cos का वैल्यू पुट कर देता हूँ, राइट। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 6 लॉग ऑफ वॉट, यहाँ पे मॉड हो जाएगा, कहीं कहीं मॉड दिया रहता है, कहीं कहीं नहीं दिया। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको मॉड लिखा हूँ, राइट। यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ वॉट, यहाँ पे लॉग ऑफ वॉट मॉड 1 प्लस वॉट, यहाँ पे cos x हो जाएगा। ओके, यहाँ पे माइनस हो गया 2/3 लॉग ऑफ वॉट, यहाँ पे लॉग ऑफ वॉट मॉड ऑफ 1 प्लस वॉट 2u, यहाँ पे 2u की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे cos x, राइट, यहाँ पे लिखा जा सकता है यहाँ पे cos x। ओके, यहाँ पे मैं cos x लिख दिया, यहाँ पे प्लस सी लास्ट में लिखना भूलना मत। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, आई का वैल्यू मैंने cos के टर्म में लिखा, मतलब हमारा फाइनल आंसर ये रहा। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, फाइनल आंसर है।
यहाँ तक अगर आप कर लेते हो तो अगर ये 4 मार्क के लिए आता है, जो कि अगर एग्जाम में अगर आया तो ये 4 मार्क के लिए आएगा, तो आपको मार्क्स मिल सकता है पूरा, ओके। बट यहाँ पे अगर ध्यान दो, आपको जो भी मैं स्टेप्स बताया वो स्टेप्स आपको फॉलो करने रहेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे क्या किया है, इस पार्ट को मैंने सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे यू का वैल्यू कैलकुलेट किया है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पे इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे मैं राइट साइड में जो किया हूँ ये सब आपके जानकारी के लिए किया हूँ, आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए उसके लिए बताओ, ओके। यहाँ पे जो मेन है हमारा सम का जो पार्ट है वो मेन यहाँ पे, ओके, लेफ्ट साइड में, ओके, ये पार्ट, ओके, ये हमारा बेसिक है, ओके। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे ये जो पार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपल ABC किया है। यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, क्रैमर रूल का भी यूज कर सकते हो और मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूज करके हम लोग ABCD फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, ओके। 3 वेरिएबल्स मतलब ABC, 3 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशन है, राइट। तो किया जा सकता है। यहाँ पे नॉर्मली मैंने तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया है, ओके। और ये हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे ABCD कैलकुलेट किया था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे A का वैल्यू कैलकुलेट किया, B और C कैलकुलेट किया। इसके बाद क्या किया मैंने बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद ये जो टर्म है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आप नहीं लिखोगे तभी चलेगा, डायरेक्ट ये लिखने के बाद आप ये भी लिख सकते हो, ओके, ठीक है, ये लिख सकते हो। यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बताया ये log मतलब 1/ax + b, मतलब हमारा जो लीनियर इक्वेशन रहेगा, ओके, इंटू dx होता है। इसका जब इंटीग्रेशन लेते हो तो ये आता है। कहीं कहीं देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कहीं कहीं मॉड दिया रहता है, कहीं कहीं मॉड नहीं रहता, ओके। तो मैं यहाँ पे मॉड लिया हूँ और यहाँ पे कोफिशिएंट से डिवाइड किया हूँ और सब में यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और फाइनल हमारा ये आंसर में, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा इस वीडियो में जो भी मैंने बताया। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ओके। और जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको देखते रहो, ओके। 8:30 बजे वीडियोस नॉर्मली अपलोड हो जाएंगे, तो वहाँ पे आप वीडियोस को देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ओके। चैनल पे नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, ऑल द बेस्ट।